ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप श्राद्ध का भोग लगाओगे तो आपके पितृ खुद घर पे आएगी और आप उनको हाथों से खिला सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ऐसा किसने कहा है कि आपके पितृ सिर्फ गाय, कुत्ते या कौवों का ही रूप लेके आएंगे? ये मैं जानना चाहता हूँ। गाय, कुत्ते या कौवे ही क्यों? क्यों सुअर के रूप में नहीं आ सकती? क्या चींटी के रूप में नहीं? छिपकली के रूप में नहीं? सिर्फ गाय, कुत्ते और कौवे के रूप में ही क्यों? और अब चलो मानते हैं कि कौवे के रूप में तुम्हारे पितृ घर पे खाना खाने आते हैं, है ना? खाना खाने आते हैं तो आपने अपने छत पर रखा जो भी आपको कौवे को खिलाना है, तो बाजू वाले ने भी रखा, आपने भी रखा। एक कौवा आता है और आपके बाजू वाले के घर ने जो रखा था वो उस कौवे ने खा लिया। अब उस कौवे ने उसको खाया और उसके बाद उड़ रहा था तो उसकी नज़र गई बाजू वाले घर में, उसने वहाँ का भी खा लिया। अब मुझे ये बताओ कि बाजू वाले घर का पितृ और इस वाले घर का क्या पितृ सेम था? अगर ये वाले घर जो बना रहे हैं अमावस्या, वो बोल रहे हमारे दादा दादी की श्राद्ध है, वो बोल रहे उनके भी दादा दादी की श्राद्ध है, लेकिन खा तो एक कौवा ही रहा है दोनों का। तो क्या दोनों के दादा दादी सेम थे? सेम थे क्या? नहीं थे ना। तो फिर तुम्हारे दादा दादी नहीं आए, या फिर ऐसा हो सकता है उनके दादा दादी ने तुम्हारे घर का खा लिए? नहीं ना। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो साधारण सा कौवा है, ना वो उसके दादा दादी थे ना वो इसके दादा दादी थे। वो जो आत्मा थी, मतलब वो जो कौवा था, वो साधारण सा कौवा उड़ता था और उसको सुगंध आई, भूख लगी, उसने वो ग्रहण किया। ना वो तुम्हारा कोई पितृ था ना वो उसका कोई पितृ था। तो ये बात सबसे गलत है कि तुम्हारे कोई पितृ ऊपर से आएंगे और तुम जो भोग लगाओगे उनको छत पे रख के एकदम पानी से 5 बार घुमा के काग वाज बोल के, और तुम्हारे पितृ प्रकट होंगे कौवे के रूप में और आके खाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अब मैं ये बात क्लियर करूँ कि जैसे आपके घर में किसी की डेथ होती है, डेथ मर जाता है कोई, तो आप उसकी फ़ोटो के सामने, उसके नाम के सामने लिखते हो स्वर्गवासी श्री, जो भी नाम है आप ऐसा लिखते हो स्वर्गवासी। आप देखने गए थे, आपने फ़ोन लगा के पूछा कि आप अभी यहाँ से अपना आत्मा निकाले अपने शरीर से, तो आप कहाँ गए हो? आपने पूछे? और चलो आपने कुछ ना कुछ गणित और जो झूठे पढ़े लिखे थोते ज्ञान वाले पंडित के पूरे ज्ञान शान से आपने मान भी लिया, चलो स्वर्ग में गए। तो आप क्या कहते हो? स्वर्ग में क्या चीज़ की कमी है? वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ सब कुछ है। तो आप कहते हो आपके पितृ स्वर्ग में गए तो स्वर्ग का सुख छोड़ के आपकी ये पूरी और खीर खाने आएंगे? स्वर्ग का सुख और पूरी और खीर का, ये मुझे बताओ। जब आप कहते हो आपके पूर्वज स्वर्ग है तो फिर पूरी खीर खाने क्यों आएगी? वहाँ का सुख तो अलग है ना। जब कोई राजा अपने महल में बैठा है, उसको वहाँ सब मिल रहा है, तो वो बाहर क्यों निकलेगा? बाहर का क्यों खाएगा? अब चलो तुम्हारी बात आती होगी प्रेम की, कि हमने प्रेम से बुलाए तो वो आते हैं। तो प्रेम से बुलाए तो आते हैं, तो तुम कैसे ये मान सकते हो कि वो कौवे के रूप में, कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में आएंगे? दूसरे कोई रूप में आ ही नहीं सकते। गरीब के रूप में भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। तुम उसे स्वीकार तभी करोगे जब वो गाय, कुत्ते और कौवे के रूप में आएंगे। मतलब तुम्हारा कहना ऐसा है कि हमें, हमारे पूर्वज सिर्फ ये 3 रूप में आने चाहिए, दूसरे रूप में अगर तुम आ रहे हो तो हम तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे, तुम्हें भोग लगाएंगे नहीं, तुम्हें खाने देंगे नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि तुम हमारे पूर्वज हो। अगर तुम ये 3 रूप को छोड़ के आते हो, पहला गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा तुम्हारा कौवा, ये तीनों में अगर आते हैं तो तुम उसे स्वीकार करोगे, उसे भोग लगाओगे। उसके बिना कोई रूप में आ गए, तुम कौन हो हम नहीं जानते। तो ऐसा प्रेम है तुम्हारा,
ऐसा प्रेम बिल्कुल नहीं है। और प्रेम की तो बात ही मत करो, तुम्हारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, तुम डर के करते हो अमावस्या। पितृ मोक्ष अमावस्या हो या जितने भी तुम जो श्राद्ध करते हो सब डर के करते हो। जो थोते पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी जो झूठे पंडित है ना, उन्हें तुम्हारे अंदर डाल दिया है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे पूर्वज को मोक्ष नहीं मिलेगी, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें श्राप देंगे। वो तुम्हें पूरा दिख रहा है। एक तो तुम उनके मरने के बाद बोलते हो कि वो स्वर्ग चले गए, और श्राद्ध नहीं करो तो तुम बोलते हो कि उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब क्या वो भटक रहे हैं? और जब हम बोलो भटक रहे तो वो क्या बोलते हैं, जब उनकी डेथ होती है उनके बाद पूरा क्रियाक्रम करते हैं 10-12 दिन, फिर 16वां धाम और ये सब करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले। और फिर भी उसके बाद जब श्राद्ध का टाइम आता है तो तुम बोलते हो उसमें मोक्ष नहीं मिलेगा अगर तुमने श्राद्ध नहीं किए। तो मतलब तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई? भाई बहन जो भी हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी झूठी चीज को क्यों फैला रहे हो? कितने पूर्ण संत आ गए इस धरा पे, ये बता बता के थक थक कर उन्हें अपना चोला छोड़ दिया, पर कोई न समझा। आज सब ये झूठे काम काले काम कर रहे हैं। सब दान पुण्य जो भी करते हैं उन सब के पीछे स्वार्थ रहता है, नाम कि मेरा नाम होएगा, मैं पैसे दान करूँगा। और ये सब जो कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के लिए कर रहे हो। आपके अंदर कोई प्रेम नहीं है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे श्राप मिलेगा, करूँगा तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, धन दौलत मान शान मिलेगी, तो मैं ये क्यों ना करूँ? आपके अंदर बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। आप सिर्फ डर कर और आप अपने स्वार्थ में रहकर कर रहे हो। और अगर आप ये सब इसी चीज़ों में स्वार्थ और डर के कारण कर रहे हो तो आपको कोई चीज़ की प्राप्ति होनी नहीं है। और साचे संत पूरे सदगुरु आए धरा पर और सबका यही कहना था कि जो अजन्मा ठाकुर का जो नाम है, साचा नाम है, उसके सिमरन से ही साची मुक्ति मिलेगी। जिसने जीते जी पूर्ण सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं की, जीते जी नाम जप कर, जीते जी अपने विचारों अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ, वो मरने के बाद तुम्हारी पूजाओं से क्या खाक मुक्त होएगा? ये सब झूठी बातें हैं। मुक्त वो होता है जो जीते जी पूर्ण सदगुरु द्वारा बख्शे नाम की कमाई का मुक्त हो गया। जीते जी जो मुक्त होता है वही मुक्त होता है। मरने के बाद ऐसे कैसे मुक्त हो जाएगा? फिर काय की भक्ति? फिर तो बस जिंदगी भर जियो, आखिरी में भी परिवार वाले पूजा पाठ करे, हो गया। ये सब झूठ है।